जय हिंद दोस्तों, हम आए हैं आज करनाल डेयरी गांव नरूखेड़ी करनाल हरियाणा में। रवि जी हैं और सचिन जी जो इसका संचालन करते हैं। तो बात करते हैं इनसे कि जो ये गाय दिखा रहे हैं तो फॉर सेल हैं, जहाँ कहीं के लिए जा रही हैं। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आप गाय लोगों का भी। कहाँ के लिए दिखा रहे हो? जी ये महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए? जी। व्यापारी व्यापारी वो ऑनलाइन लिया जिन्होंने। ऑनलाइन लिए? जी। बड़ी गड़बड़ होती है ऑनलाइन वाली। नहीं ऐसी तो कोई गड़बड़ करने वाले गड़बड़ करते हैं जी। अपना साफ़ सुथरा काम है, जो सच्चाई बोल के देते हैं कस्टमर को, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी लिस्ट तो हमारी लिस्ट में हो नहीं, वो कंप्लेंट वाली लिस्ट मेरे पास बड़ी लंबी है। नहीं अपनी अपनी तो आएगी भी नहीं, कभी तक भी नहीं। पिछले साल किसी का कोई बोल रहा था। नहीं वो तो उसका फ़ोन मेरे पास भी आया था जी। वो बोल रहा था भाई आपने 1 महीने का कच्चा बोल के, उसने 10 दिन बाद डिलीवरी दिया था, 10 से 15 दिन बाद। 6 महीने बाद भी कहते हैं खराब हो गई। हाँ जी, 6 महीने बाद भी बोलते हैं खराब हो गई ऑनलाइन वाले। नहीं नहीं, जिम्मेदारी कहाँ तक होती है? जिम्मेवारी तो देखो जी, हमने उन कस्टमर को बोलते हैं कि भाई हम आप एक बार आ जाइए, आके अपनी आंखों से देख के ले जाइए। उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। कस्टमर खुद अपनी आंखों से देख के पसंद करके ले जाता है। फिर भी वो बोलते हैं हमें आप पर ट्रस्ट है, कोई बात नहीं, चलो फिर भी हम भेज देते हैं अच्छे जानवर। तब तक तो खुद आते हैं तो कोई भी जानवर ले लिया अपनी पसंद का, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजना पड़ता है तो 4 आंखें करके खरीद के तब भेजना पड़ता है जानवर जी। ये 2 गाय दिखा रहे हो जी दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। जी, दोनों एक जैसी है कितनी जी। उम्र की हैं? इनकी उम्र होगी जी 3.5 साल 4 साल के आसपास। सेकंड लैक्टेशन है जी दोनों। अच्छा, ये 1 नंबर आपने दिया इनको? हाँ जी, 1 नंबर 2 नंबर? हाँ जी, हाँ जी। नहीं ये तो वैसे टैग लगे हुए हैं जी, फार्म से आई हैं ये तो। दोनों सेकंड की है? दोनों सेकंड की है जी। कितने दांत हैं? दोनों 6 दांत है जी। ये कुछ कमजोर लग रही है, एक ज़्यादा। नहीं नहीं, कमजोर नहीं लग रही है जी, वो हाइट अच्छी है जी दोनों की। अच्छा, कमजोर दोनों कोई नहीं है, height बराबर है दोनों? हाँ जी जिसने पाली है पूरी तमन्ना से पाली। जी, दोनों ब्रीड भी बहुत अच्छी है जी। कितना दूध देंगी? इन्होंने फर्स्ट लैक्टेशन में दिया है जी 26-27 लीटर। अभी का उम्मीद है 30 लीटर प्लस ही रहेगी जी। 30 ऊपर जाएगी? हाँ जी, दोनों को एक महीना बाकी है बच्चा देने का वो जी। उन्होंने बताया कि आपका अनुभव भी कहता है? नहीं हमारा अनुभव, वो तो बोलते हैं जी, वो तो बोल रहे हैं 35 लीटर दूध देगी, लेकिन हमारा अनुभव है 30 लीटर प्लस देगी। तो कितना समय मांग रही है अभी? एक महीना बाकी है दोनों का जी। तो दाम क्या बोलोगे? दाम ये हम दोनों पेयर दिया जी 140 का। 140 का? जी 70 हज़ार का जी। अब ये दोनों अगली जो है जी तो इनका तो बॉडी स्टाइल और है। जी, कितनी उम्र की है? ये भी इनकी भी 4-4.5 साल के पास उम्र है जी। है दोनों सेकंड लैक्टेशन दोनों जी। सेकंड? जी, ये तो बहुत चौथे पांचवे में लग रही है। नहीं नहीं, बहुत सी गायें ऐसी होती है जो थोड़ा लेट कंसीव करती हैं जी। बहुत से आदमी फार्मर ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक दूध लेना चाहते हैं, तो वो कहते हैं 1 2 3 4 हीट मिस करके उसके बाद प्रेग्नेंट कराते हैं उनको। तो ये आप जोड़े में दिए, जो जोड़े में दिखा रहे हैं? हाँ जी, ये भी पेड़ में दिए जी। कितने में? ये 4 गायें दी थी जी, 2 पहले दिखाई थी, 2 वो और 2 ये सभी 70 के एवरेज में दिए हैं जी। ये भी 140 का जो? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितना समय मांग रही दोनों? ये इसको जी वाइट वाली को तो है 20 दिन की लगभग, और और इसको पूरा 1 महीना है जी ब्लैक वाली को। तो कितना दूध देंगी ये? इनका भी वही 30 लीटर प्लस रिकॉर्ड है जी। ये 30 से 35 लीटर तक दूध देंगे जी। दे देंगे? हाँ जी, बड़े आराम से जी। अच्छा रवि भाई, ये बताओ जी कि अच्छी ब्रीड हम लोग तैयार करते हैं जी, तो एक बछिया को पालने में कितना खर्चा आ जाता है? अगर हम अच्छी सेक्सीमन की बच्चियाँ तैयार करते हैं जी, उसको दूध पिलाने का, उसके काफ स्टार्टर से लेके अगर हम बच्चा देने तक वो बच्चियाँ तैयार होती है तो जी लगभग 65,000 के आसपास बच्चियाँ तैयार होती खर्चा आ है जाता जी। है? ज़्यादा ही आ जाता होगा। वो तो अपने ऊपर है जी बात पूरी। अभी अच्छा। बहुत से लोग होते हैं जी जो 3 मंथ तक 4 लीटर दूध भी पिलाते हैं जी, 5 भी पिलाते हैं, 6 भी पिलाते हैं। वो तो जब तक बच्चिया का अगर अच्छे से दूध पचा रही है तो उसको अधिक मात्रा में दे दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अच्छा, है तो जी। वो कौन से ऐसे कैरेक्टर के वो होते हैं सिम्टम जो बताते हैं कि ये अच्छी ब्रीड तैयार हो जाएगी? वो लक्षण क्या होते हैं उसके? बच्चिया के जी, हाँ। जो बच्चिया होती है उसमें देखने का ये होता है जी, सबसे बड़ी बात ब्रीड जो पता होती है उसकी ऊपर बॉडी स्ट्रक्चर, रीढ़ की हड्डी, उसका मुंह और कान। छोटा मुंह होता है ब्रीड वाली के, छोटे कान होते हैं जी। और पैरों से भी उसकी हाइट वगैरह से, पैरों के सब से उसे पता लग जाता है जी भाई कैसी आगे जाके कैसी तैयार होगी बच्ची। हाइट में होगी या नीचे बैठ भी होगी? वो तो उससे पैरों से जजमेंट हो जाता है जी। जब बच्चा पैदा होता है तो उससे जजमेंट कर लेते हैं भाई इसके पैर कैसे हैं, मजबूत हैं, कैसे हाइट कैसी जाएगी या थोड़ी नीवे कद तो की लक्षण जाएगी। बता देते हैं ये अच्छी ब्रीड बनेगी? हाँ, बच्चा देने होते ही तभी बता देते हैं जी। जब बच्चा 2-4 दिन का होता है तभी पता लग जाता है भाई ये कैसी ब्रीड तैयार क्या होगी जी। हाँ रवि भाई, जी अंकल जी। तो ये दोनों जो दिखा रहे हो, इसको 15 से 20 दिन बाकी है, उसको एग्जैक्ट 1 महीना बाकी है जी। अच्छा, हाँ जी।
दोनों में मिल्किंग कैपेसिटी में 25 to 30 लीटर के आसपास मिल्किंग कैपेसिटी 25 और रहेगी 30 की जी। जी 25 और 30 के बीच देखने में में जी। तो अधिक वाली लगती है, हाँ जी, देखने में तो अधिक वाली लगती है। देखो बोलने का तो मैं अभी 30 बोल दूं 35 बोल दूं, लेकिन उस बात का कोई महत्व नहीं बनता जी। नहीं, एग्जैक्ट जो है वही अच्छा रहता है जी, ताकि कस्टमर को भी कितनी उम्र समझ। बताइए इनकी? इनकी उम्र यही 3.5-4 साल के आसपास है जी। सेकंड लैक्टेशन सेकंड लैक्टेशन है क्या जी। दाम वही 41? नहीं नहीं, ये थोड़े कम में दिए हैं जी, दोनों 65 के पेयर में दिए हैं जी, 65 के जी। 31 में 31 का पेयर जी, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के लिए जी। महाराष्ट्र वो हम सोलापुर लोग के बात लिए कर रहे जी। थे जी कि बछिया ब्रीड तैयार करने की, जी। तो कितनी उम्र तक कितना दूध देना होता है? उसमें जी वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है जी, आदमी कब तक कितना। बच्चा वैसे 3 से 6 महीने तक तो दूध देना होता है जी। उसके बाद 3 महीने के बाद हम काफ स्टार्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत सी चीज़ें देखने की होती हैं। जब लोग बछिया तैयार करते हैं जी, उसमें 3 से 10 महीने तक एक इंजेक्शन लगना होता है जी मैग्नीशियम जिंक का, जिससे बछिया तंदुरुस्त रहती है और जिससे उसमें शाइन भी, चमक भी आती है अच्छे से। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, वैसे बच्चे को पालते रहते हैं, इंजेक्शन टाइम पे लगवाते। एक बरसुल्ले का भी इंजेक्शन होता है जी, जो ये बरसुल्ला क्या होता है? बरसुल्ला होता है जी, जैसे अगर ये बरसुल्ले की बहुत खतरनाक बीमारी होती है जी। ये अगर ये किसी गाय का हम टेस्ट करते हैं, किसी गाय को पॉजिटिव मिल जाता है बरसुल्ला, ना तो वो टाइम से बच्चा देगी जी, कभी भी 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ में इवोशन कर देती है। अगर उसने इवोशन ना भी किया तो वो आगे जाकर बच्चा देने के बाद वो वैसे जेर नहीं डालेगी जी अच्छे से, तो ऐसे सिस्टम ख़राब हो जाता है जी। अगर आपके फार्म में कोई बरसुल्ला पॉजिटिव है तो उस जानवर को तुरंत निकाल देना चाहिए जी। निकालना चाहिए, जी, इलाज नहीं कोई? बरसुल्ले का इलाज है जी, यही स्टार्टिंग में इंजेक्शन लगेगा जी बरसुल्ले का जी। 3 से 12 महीने के बीच में बरसुल्ले का इंजेक्शन लगता है जी बछिया को। अच्छा। जब बछिया 3 से 12 महीने के बीच में उसको बरसुल्ले का इंजेक्शन लगता है, तो उसे वो पूरा, फिर उसके बाद उसको बरसुल्ला नहीं आता जब आप कभी बछिया तैयार करते हैं जी। उस पीरियड में और कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं? ये एक मैग्नीशियम जिंक का लगता है जी, बरसुल्ले का लगता है जी, और तो इसके अलावा कोई इंजेक्शन, यही 2 मेन इंजेक्शन होते हैं जी। बड़ा भारी भरकम ऑर्डर है, हाँ जी, हाँ जी। जमीन को छू रहा। इसमें थोड़ा स्वेलिंग भी है अभी जी। इसने बच्चा दे दिया है जी, क्या दिया है? इसने मेल दिया जी, मेल दिया। इसका मेल काफ है। और उसका? वो भी मिल्किंग में है, उसका फीमेल है जी। अच्छा, उसका फीमेल है जी, वो तो बड़ी कसी बॉडी है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या है इन दोनों का हिसाब किताब? ये है जी, इसका हो गया 4 दिन का बच्चा जी। अभी 27-28 लीटर चीख तैयार है इसका जी, कच्चा दूध जो चीख खीस बोलते हैं, चीखा बोलते हैं। कितना? 27-28 लीटर अभी तैयार है कितना जी। देगी? ये देगी 35 लीटर के आसपास 35 देगी जी। चली जाएगी। हाँ, है एक क्रॉस में जी, प्योर ब्रीड में नहीं है, क्रॉस में है? क्रॉस में है, लेकिन 35 लीटर तक बड़े आराम वो से भी देगी। क्रॉस में है? नहीं, वो क्वालिटी में है जी, वो क्वालिटी में? वो क्वालिटी में है जी। उसका भी अभी 4-5 दिन का बच्चा हो गया, उसके नीचे भी अभी 26 लीटर के आसपास अभी खींच तैयार है जी। आज चौथा दिन है दोनों को तो जी। दोनों 30-35 पे जाएंगी? दोनों 35 लीटर के आसपास की गाय हैं चली जी। जाएंगी? हाँ, बड़े आराम से तो जाएंगे फिर जी। क्या दाम लगाया इनका? ये अभी दोनों फॉर सेल के लिए हैं जी। फॉर सेल के लिए जी। कितना लगाओगे? इन दोनों का पेड़ की डिमांड करते हैं जी 170 जी। किसान पुत्र हो, किसानों ने ही खरीदनी है। तो फिर मैंने रेट भी ऐसा ही बताया जी, आपको जायज़ रेट बताया है आपको। अभी आप 35 लीटर की वाली के 85,000 में पड़ गई जी है? जी। और कम कर दोगे थोड़े से? हाँ, इसमें से कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है जी। कम तो 2, 4, 5 जब कोई आएगा उसका मान सम्मान रखने के लिए थोड़ा बहुत तो कम करना पड़ेगा ही जी। 75,000 में दे दोगे तो? नहीं, 75 में तो नहीं जी, हाँ। 80 हज़ार पर दे देंगे दोनों जी। हाँ जी, 1,000-2,000 और भी कम हो जाएगा। 1000-2000 अच्छा, रुपये बहुत अच्छी वो गाय आप बता रहे थे ना कि वो बछिया के जिंक मैग्नीशियम का टीका लगाते हैं, जी। तो फिर क्या असर दिखाता है वो असर दिखाता है जी, जो हम जिंक, उसका मैग्नीशियम जिंक का इंजेक्शन लगवाते हैं 3 से 10 महीने के बीच में, तो उससे बछिया बहुत तंदुरुस्त हो जाती है जी, और उसमें शाइन आ जाती है जी, चमक आ जाती है जी। और उसका क्या होता है जी, उसमें कॉपर की कमी भी पूरी हो जाती है जी। अच्छा। जो शरीर में कॉपर की कमी होती है जी, हाँ। उससे कॉपर की कमी पूरी हो जाती है। जानवर उससे कभी चाटना कमजोर वाटना बंद कर नहीं, वो सब मिट्टी खाना, सब कुछ खाना वो बंद कर देगी जी। हाँ जी, और उससे हर चीज़ की शेप, पैरों की शेप बहुत अच्छे से, कोई शरीर में कोई कमी नहीं रहती। अगर वो इंजेक्शन टाइम पे लग जाता है, शरीर में कोई कमी नहीं रहती। मुकाबले के लिए तैयार करने हैं, तो उनके लिए जरूरी है। जी 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 जी। बहुत से लोग होते हैं विदाउट नॉलेज के, अच्छा, जिनको रवि, नॉलेज हम नहीं एक होती जी। बात कि आप तो गाय का ही काम कर रहे हो, जी तो हम इनको टोटली दवाइयों पे ले आए, जी। और जो दूध के मार्फत हम लोगों में आ जाती है, हाँ जी, दूध के जरिए जरिए, जी हमारे जी शरीर में भी आ जाती है, जी जी जी। तो अनेक बीमारी होगा, तो ये बचाव नहीं हो सकता? बचाओ तो देखो जी, अगर हम लोग भी बीमार हो जाते हैं तो दवाई तो हमें भी लगती है। दूसरी बात, अब तो इनका जी इलाज तो बहुत से होम्योपैथिक भी इलाज आ चुका है जिनका जी, गायों का जी, तो हर एक बीमारी का जी। तो होम्योपैथी क्यों नहीं करवाते ज़्यादा?
अभी अभी नया नया दवाई आई जी होम्योपैथी की। बहुत से लोग क्या होते हैं ये एलोपैथी की स्टार्ट कर देते हैं, जो ये स्टोर से लिया है, इंजेक्शन लगा दिया, टैबलेट दे दी। हाँ, होम्योपैथिक जैसे हमारे करनाल में है, करनाल में जैसे शॉप है, वहाँ पे पूरा गायों के हर एक छोटी से छोटी बीमारी तक, बड़ी से बीमारी तक प्रॉपर होम्योपैथिक दवाइयाँ मिलती हैं जी अभी। तो आपकी मार्फत हम किसान भाइयों से ये गुजारिश करेंगे, हाँ, होम्योपैथी की दवाई यूज करनी चाहिए, इस्तेमाल करें बिल्कुल जी, और ये बंद करें। और होम्योपैथी के कोई इंजेक्शन भी नहीं है, उसके ड्रॉप होते हैं जी, सिर्फ जो 1 ml से 2 ml तक सिर्फ जीभ पर ड्रॉप डालने होते हैं उसके। किसान पुत्र हो, हाँ जी, बिल जारी हुआ, क्या बोलोगे उसके लिए? ये बिल जारी हुआ है, इसमें तो ये किसानों को चारों तरफ से ही मार है जी किसानों की। इसमें नहीं, वो बहुत से लोग, सभी किसान अच्छे परिणाम सामने आए। नहीं, हमारे को तो नहीं लगता है जी ऐसे आगे जाके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अभी तक भी मान लो जी, अभी सेकंड प्लान स्टार्ट हो गया है बीजेपी का, तो अभी तक भी बहुत किसान, सभी किसान बहुत परेशान है, कोई भी खुश नहीं है। जी अंकल जी। अब ये दोनों एक जैसी दिखा रहे हो? हाँ जी, दोनों बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं जी, अपनी खूबसूरती है। हाँ जी, बहुत सुंदर है जी। कौन सी है ये ब्यात की है? ये सेकंड लैक्टेशन है, दोनों 6 दांत है जी। सारी सेकंड की दिखा रहे हो, करीब कस्टमर क्या है, सेकंड लैक्टेशन ही सबसे ज़्यादा डिमांड करता है जी। जी, ऐसा क्यों होता है? यंग जानवर होता है जी, अभी 3rd लैक्टेशन लेंगे, 4th लैक्टेशन लेंगे, आगे जाके फार्म पे जाकर 2-4 ब्यात दूध देंगी तो फिर वो खत्म हो जाएंगी, मिल्क प्रोडक्शन भी कम होती चली जाएगी जी। तो एक सज्जन हमसे कोई कमेंट कर रहे थे कि वो सब सेकंड और फर्स्ट लैक्टेशन की बात करते हैं, तो बाकी कहाँ जाती हैं? मैंने कहा बाकी तो तुम ले गए थे भाई, भूल के ले जाके। चलो कोई बात नहीं। तो ये कितना दूध देंगी ये दोनों 25 लीटर प्लस वाली बच्ची हैं जी, दोनों जी। अच्छा, हाँ जी। 25, दाम क्या है? कम से कम 25 लीटर इनकी डिमांड करते हैं जी, 70,000 जी। ज़्यादा कर रहे? 25 लीटर कोई ज़्यादा है जी, इतनी साइन वाली ब्रीड वाली बच्ची है जी, बताओ इनका डिमांड ज़्यादा है जी। अगर कस्टमर लेने भी आएगा, अगर 65 में भी लेके जाता है। वाली तो तुमने जो है 70 में दी है? नहीं जी, वो 30 लीटर प्लस वाली थी जी। हाँ। बहुत सी, बताऊँ क्या होता है जी, हमारा जानवर जो हम भी बहुत फार्मों से परचेज करके लेके आते हैं, अगर हमें जायज़ रेट में मिल जाता है तो हम आगे कस्टमर को भी जायज़ रेट में दे देते हैं। हाँ, इसमें कर देंगे, दोनों 65 हज़ार रुपये की दे देंगे दोनों बच्चे। नहीं, 60 तो बहुत कम हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया अच्छी ब्रीड की बच्ची है जी, साइन चमक वाली। अपना मुनाफा कम कर लो। चलो उसमें तो कोई बात नहीं, और 65 से और 1000-2000 कम कर देंगे। लेते हो 3 कर लो। नहीं, बहुत है जी, अगर 3-3, 4-4 हज़ार भी सफिशिएंट है जी, इससे ज़्यादा तो फिर क्या। हम लोग बात कर रहे थे ना बच्चे के दूध की जी, कि दूध, अब चारे की अगर हम बात करें तो कितने दिनों के बाद चारा देना होता है? वैसे अगर हम चारा दे तो जी 20 दिन, बच्चिया पैदा होने से 20 दिन के बाद चारा या खाने योग्य हो जाता है जी बच्चिया का शरीर। पहले देंगे तो? नहीं, पहले भी देना चाहिए, लेकिन 20 दिन तक योग्य, पहले तक तो खाएगा भी नहीं जी वो जी। अच्छा। और 20 दिन तक योग्य हो जाता है। अगर खाने भी लग गया तो वो जल्दबाजी वाली बात होती है, इतनी जल्दी खाना, अगर हम जल्दी चारा खिलाना स्टार्ट कर देंगे तो उसका क्या है, पेट लटकना स्टार्ट हो जाएगा जी। सीढ़ छोड़ जाएगी। हाँ जी, तो पेट छोड़ देगी, ब्रीड पे असर आएगा जी, तो वो फिटनेस प्रॉपरली, हाइट वगैरह, लेंथ वगैरह प्रॉपर नहीं बन पाएगी उसकी जी। ये दोनों सेकंड लैक्टेशन है जी। अच्छा, हाँ जी। छोटी नहीं है? इसने अदंत में बच्चा दे दिया था जी। अच्छा। अभी ये 4 दांत है जी, ये भी 6 दांत है जी, दोनों जी। 4 दांत है? हाँ जी। तो बूढ़ी लग रही। नहीं, दिखा तो बॉडी निकाल तो नहीं देखे, दांत निकाल के बता दो। हैं? नहीं 4 दांत है। कहते कल सब लोग कर देते हैं आजकल ना। नहीं 4 दांत है। बॉडी स्ट्रक्चर देखो जी, बहुत अच्छा है, ये शरीर वैसे लग रही है। वो आजकल किसान पुत्रों को भी रवैया बदल रहा है ना दूसरों लोगों को, सरकार को देख के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। तो मैंने कहा कहीं दांत निकलवा दी हो। नहीं, ऐसी कोई अच्छा, बात तो नहीं। कितना दूध देने वाली है ये दोनों देने वाली हैं जी 20 से 25 लीटर के आसपास। ये देगी 25 लीटर प्लस जी, ये देगी 20 से 25 लीटर के बीच में जी। दाम दोनों की वही डिमांड करते हैं जी, इसके 70,000 डिमांड करते हैं, जिसकी 65,000 की डिमांड करते हैं जी। एक 20 की नहीं देते, 60-60 हज़ार की दे देंगे, कोई कस्टमर आएगा तो दे देंगे जी। तो हाँ जी। कितना समय मांग रही है अभी? इसको 1.5 महीना बाकी है जी, उसको 1 महीना बाकी है उसका जी। 1 महीना, हाँ जी, नज़दीकी है। हाँ जी वो हम लोग बात कर रहे थे जी गाय को, हम लोग आर्टिकल उसका चल रहा था सिलसिला। जी, हाँ, बच्चियों से लेकर। ब्रीड के कैसे तैयार करेंगे। जी। तो अब आगे से सींगों की रिवाइंडिंग की बात आती है, जी, कब जी। करनी होती है वो हमें करा देनी चाहिए जी 1.5 से 2 महीने के आसपास, जब बच्चियाँ होती है जी 1-1.5 महीने तक हमें रिवाइडिंग करवा देनी चाहिए जी सींगों की। बहुत तकलीफ वाले होते हैं। वो जो 5-7 दिन होते हैं वो तकलीफ वाले, बहुत पेन होता है जी बच्चिया को, तो वो 5-7 दिन बहुत तकलीफ वाले होते हैं। उसमें कर दे हमें अच्छी, उसको थोड़ा वो करके, जैसे दूध में 50 ग्राम डेली मिनरल मिक्सचर दे दिया तो उससे थोड़ा क्या है, उसमें ताकत अच्छी आ जाती है, तो परेशानी थोड़ी कम होती है बच्चिया तो को। अगर ये परेशानी हम उनको ना दें, रिवाइडिंग ना करवाएं तो तो कमज़ोर हो जाएगी बच्चिया जी।
ये भी होता है? हाँ जी, हो जाएगी? अगर हमें रिवाइडिंग कराते हैं, अगर उसको अच्छे से प्रॉपर मिल्क और जैसे हमने मिल मिक्सचर नहीं दिया तो उससे बच्चियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है। नहीं, जैसे उसका सींगों की रिबाइंडिंग अगर ना करवाएं तो उसका भी फर्क पड़ता है? उससे फ़र्क बच्चे के सींग पैदा हो जाएंगे जी, तो उसे थोड़े ब्रीड में और देखने में बहुत अच्छी नहीं लगती गाय सींगों वाली जी। तो रोस्टेड फीड जो है उसको देते हैं जी, जो कब से दें? हमें एक महीने के बाद ही उसका बच्चा का रोस्टेड फीड तैयार करवा लेना चाहिए जी। अच्छा। तो उसका रोस्टेड फीड देने से हमें दूध में मिक्स करके हम उसको दे देते हैं। हाँ। और एक सिरप के नाम से आता है, फ्रोलवेट के नाम से एक सिरप भी आता है, हाँ। जो हम 25 ग्राम उसको डेली दे सकते हैं, जिससे बच्चिया की चमड़ी भी मोटी नहीं होगी, हाँ। पतली चमड़ी रहेगी, उसमें शाइन भी आएगी अच्छे से, और उससे खून भी अच्छा बनेगा खून ठीक बच्चिया में। बनेगा। हाँ जी तो ये जो दिखा रहे दोनों जी गाय, जी। तो ये तो क्या कहोगे इनके लिए? ये जी दोनों सेकंड लैक्टेशन है जी। हाँ, हाँ। इसको अभी 15 दिन के आसपास बाकी है जी डिलीवरी के, उसको भी 20 से 25 दिन बाकी हैं जी। अच्छा। दोनों 25 लीटर के अप्रोक्स मिल्किंग कैपेसिटी देने वाली गाय हैं जी। क्रॉस में? हाँ जी, हाँ दोनों हल्का हल्का क्रॉस में है जी, प्योरिटी में नहीं है जी। हाँ जी, तो कितना दूध देंगे? 25? 25 लीटर के लगभग दूध देंगे दोनों तो जी। फिर क्या दाम वही 1.20 के आसपास? इनकी डिमांड करते हैं जी हम 1.30 की। 1.30 अगर की? हाँ जी, मना लेंगे तो 20 पे आ जाओगे? हाँ अगर करेंगे तो बहुत कर लेंगे जी, 1.20 से 1.22 तक हाँ, दे देंगे दोनों जी। हाँ जी, ठीक है। तो क्या कहोगे इनके लिए? ये दोनों सेकंड लैक्टेशन है जी। सींग भी पूरे? हाँ, ये थोड़ा सा जब हम रिवर्डिंग कराते हैं ना जी, अगर डॉक्टर को थोड़ा बहुत रह जाता है, वो साइड से निकल आता है जी थोड़ा बहुत सिंग जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, अगर रिवर्डिंग अच्छे से ना हो ना तो थोड़ा बहुत निकल आता है तो सिंग जी। अब जो है ये कितना दूध देने वाली है दोनों? ये दोनों 20-22 लीटर दूध देने वाली कितना बच्चे समय जी। मांग रही हैं? इन दोनों को समय है जी यही 25 दिन 1 महीने के लगभग। इनकी अपनी उम्र क्या है? इनकी उम्र यही है जी 3.5 साल के आसपास जी, 3.5-4 साल जी। कितने दांत है? ये 6 दांत है दोनों 6 जी। दांत। जी, दूध कितना बताया? दूध 20 लीटर के लमसम दोनों देंगे, 22 लीटर दोनों। इन दोनों की डिमांड करते हैं जी 1.20। 1.20? जी, और भी कम कर दोगे? ये तो और आखिरी कम है, करते हैं अंतिम है। 1.10 तक दे देंगे दोनों का जोड़ा जी। 1 लाख की भी दे दोगे? नहीं 1 लाख तो नहीं, बहुत कम। 20 लीटर वाली 50 हजार की कहाँ आती है हमको अंकल जी? बहुत बुरे लगते हैं जब रेट कम करते हैं। नहीं बुरे वाली तो कोई बात नहीं है, कस्टमर भी बोलते हैं जी, वो तो सब चाहते हैं, कस्टमर भी चाहते हैं भाई हमारे को कम अच्छा, दाम में मिले। बात हो वो ये बताओ कि वो ये हमारा अपनी लॉट प्रोग्राम समाप्त हो रहा है जी तो उधर गाय का जो हम लोग चैप्टर बच्चे का छेड़ रखा था जी जी। तो उसकी भी समाप्ति करना चाहेंगे, तो क्या और सावधानियां हम लोगों को बरतनी होगी? क्या कुछ करना होगा? उसमें सावधानी है जी, एक सबसे यही थी जो मैंने आपको इंजेक्शन बताए थे, और हाँ सबसे मेन बात है जी यही, हमें उनकी पूरी वैक्सीन, ये मुंह खुर की होगी जी, गलगोटू की होगी, पैरालिसिस की होगी, या फिर रबिश की होगी, ये बरसुल्ले की होगी, ये सब बहुत टाइम से करानी चाहिए टाइम जी से सब। करानी जी चाहिए। अगर जी, नहीं कराएंगे टाइम से? नहीं कराएंगे तो जानवर बीमार पड़ेंगे जी बार बार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रवि भाई ने जो अपनी गाय दिखाई महाराष्ट्र के लिए जाने वाली और फॉर सेल, और इसके साथ में हमारे मतलब की बात जो अहम जानकारी दी इन्होंने, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।